हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की रेसिपी है कोल्ड कॉफ़ी मिल्क शेक की एंड दिस विल डेफिनेटली टेस्ट बेटर देन द कोल्ड कॉफ़ी यू गेट आउटसाइड। इसे बनाने के लिए हमें थोड़े ही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार में थोड़ी सी आइस क्यूब्स डाली हैं। इसके बाद जाएगा यहाँ पर आइसक्रीम का एक बहुत ही बड़ा सा स्कूप। यहाँ पर मैंने अमूल की कुकी एंड क्रीम आइसक्रीम यूज़ करी है, बट इफ़ यू वांट तो आप प्लेन वनीला आइसक्रीम भी इसके अंदर पुट कर सकते हैं। देन इन दैट गोज़ 2 tablespoon ऑफ कैस्टर शुगर, 1 cup ऑफ मिल्क एंड 2 tablespoon ऑफ कॉफ़ी। यू कैन यूज़ एनी कॉफ़ी ऑफ योर टेस्ट। जो कॉफ़ी मैंने यहाँ यूज़ करी है वो कंट्री बीन्स की वेनिला फ्लेवर्ड कॉफ़ी है। अगर आप कोई प्लेन कॉफ़ी यूज़ करते हैं बिना किसी फ्लेवर के, तो आप इस मिल्क शेक में सिर्फ 1 ड्रॉप वेनिला एसेंस का डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं ग्लास को अच्छे से चॉकलेट सिरप से डेकोरेट कर रही हूँ। आप हर्शी का चॉकलेट सिरप भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने अमूल का चॉकलेट सिरप यूज़ किया है। ये काफ़ी अच्छा होता है और बहुत थिक होता है। इसके बाद हम कोल्ड कॉफ़ी मिल्क शेक को ग्लासेस में पोर कर लेंगे और ऊपर से थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गैप छोड़ा है क्योंकि मैं इसमें विपिंग क्रीम अभी ऐड करूँगी फॉर द डेकोरेशन। तो यहाँ जो मैं विपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ उसमें थोड़ी सी चॉकलेट मिली हुई है, तो ये चॉकलेट विपिंग क्रीम है। अगर आप चाहें तो आप नॉर्मल विपिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है क्योंकि कभी कभी घर में विपिंग क्रीम अवेलेबल नहीं होती है, तो आप इस स्टेप को स्किप करके सिर्फ और सिर्फ आइसक्रीम भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ विपिंग क्रीम के ऊपर से आइसक्रीम डाली है और क्रंची टेक्सचर देने के लिए कैरमल चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी पसंद की कोई भी इसमें चॉकलेट क्रश करके ऊपर से ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कैडबरी है तो आप कैडबरी यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पर थोड़ा सा और चॉकलेट सिरप ऊपर से ऐड करिए, स्ट्रॉ लगाइए एंड ये कॉफ़ी बिल्कुल तैयार है। जो पीछे आप कंट्री बीन्स की वेनिला फ्लेवर्ड कॉफ़ी देख रहे हैं, मैंने वही यूज़ करी है। बस, तो कोल्ड कॉफ़ी मिल्क शेक बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छे से मेंशन कर दिया है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। बाय बाय।